जो किया वही लौटा। राजीव को हमेशा लगता था कि जिंदगी उसके हिसाब से ही चलेगी। घर में उसकी बात आखिरी होती थी, दफ्तर में उसका रुतबा था और रिश्तों में वो कभी किसी को बराबर नहीं समझता था। वो जो कहता वही सही माना जाता और अगर कोई सवाल करता तो उसे कमज़ोर कहकर चुप करा दिया जाता। उसकी पत्नी ने कई बार समझाने की कोशिश की, पर हर बार जवाब एक ही मिला, तुम ज्यादा सोचती हो। राजीव को कभी एहसास नहीं हुआ कि सामने वाला चुप क्यों है। उसे लगा डर ही सबको चुप रखता है। वो नहीं जानता था कि हर चुप्पी डर की नहीं होती, कुछ चुप्पियां वक्त का इंतजार कर रही होती हैं। राजीव की बातें धीरे धीरे आदेश बन गईं। किससे मिलना है, क्या पहनना है, कब बोलना है, सब तय था। वो मारता नहीं था, इसलिए खुद को सही मानता था। उसे लगता था कि जुल्म सिर्फ हाथ से होता है। उसकी पत्नी हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटती गई। पहले उसने जवाब देना छोड़ा, फिर सवाल पूछना। राजीव को ये सब बहुत सामान्य लगा। उसे लगा यही तो शादी होती है। लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि जब इंसान अपनी आवाज़ खो देता है तो वो भीतर ही भीतर कुछ और बनने लगता है, और वही बदलाव एक दिन सब कुछ लौटा देता है। एक दिन अचानक उसकी पत्नी ने नौकरी शुरू करने की बात कही। राजीव चौंक गया। अभी इसकी क्या ज़रूरत है, उसने सख्त लहजे में कहा। वो पहली बार उसके सामने सीधी खड़ी हुई, बोली, मुझे अपनी पहचान चाहिए। राजीव को ये बात चुभ गई। उसे लगा उसकी सत्ता को चुनौती दी जा रही है। उसने हंसकर बात टाल दी, पर अंदर कुछ टूट गया। वो नहीं जानता था कि ये छोटी सी बात आगे चलकर उसके ही कर्मों का आईना बनने वाली है, क्योंकि जब इंसान दूसरों को दबाता है तो एक दिन वही दबाव लौटकर दरवाज़ा खटखटाता है। बाहर की दुनिया में राजीव एक आदर्श पति माना जाता था। सभ्य, पढ़ा लिखा, घर संभालने वाला आदमी। लोग उसकी तारीफ करते और वो हल्की मुस्कान के साथ सब सुन लेता। घर के अंदर सब कुछ अलग था। वहाँ उसकी पत्नी की अपनी कोई जगह नहीं थी। हर फैसला राजीव का होता, और अगर कभी उसने अपनी राय रखी तो उसे नाटक कहकर टाल दिया जाता। राजीव को लगता था कि वो सब संभाल रहा है। उसे ये समझ नहीं आता था कि सामने वाला सिर्फ सह रही है, और जो इंसान सिर्फ सहता है वो एक दिन खामोशी में बहुत कुछ जमा कर लेता है। राजीव को लगा कि सब उसके काबू में है। उसकी पत्नी अब ज्यादा सवाल नहीं करती थी, न झगड़ा न शिकायत। उसे लगा ये उसकी जीत है। लेकिन सच ये था कि उसकी पत्नी अब बोलने से ज्यादा देखने लगी थी। वो नोटिस करती थी कि राजीव कब झूठ बोलता है, कब बात बदलता है और कब डर दिखाता है। वो हर बात दिल में जमा कर रही थी, शब्द नहीं, सबूत। राजीव को नहीं पता था कि जो चुप्पी उसे राहत लग रही है वो असल में उसके लिए तैयारी बन रही है, क्योंकि कुछ लोग शोर नहीं मचाते, बस सही वक्त का इंतजार करते हैं। एक शाम राजीव दफ्तर से देर से लौटा। उसकी पत्नी ने कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप खाना परोस दिया। राजीव को यह अजीब लगा। उसे लगा शायद सब ठीक हो गया है। लेकिन उसी रात उसके सामने कुछ कागज रखे गए, बैंक के कागज, खर्चों का हिसाब और एक नोट, अब सब बराबरी से होगा। राजीव हंस पड़ा। उसे लगा ये बस एक कोशिश है। वो नहीं जानता था कि ये कागज सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जो किया जाता है वो लौटता जरूर है, बस उसी रूप में नहीं जिसकी हम उम्मीद करते हैं। कागजों के बाद राजीव पहले जैसा नहीं रहा। वो बार बार हिसाब पूछता, बैंक संदेश देखता और बिना वजह गुस्सा करता। उसकी पत्नी अब हर बात पर हाँ नहीं कहती थी। वो शांत थी, पर झुकी हुई नहीं। राजीव को ये बदलाव चुभने लगा। उसे लगा उसकी सत्ता खतरे में है। वो आदेश देता, पर जवाब में अब चुप्पी नहीं मिलती थी, मपी हुई बातें मिलती थीं। राजीव को पहली बार डर लगा। डर इस बात का नहीं कि झगड़ा होगा, डर इस बात का कि उसकी बात अब आखिरी नहीं रही। और जब किसी की आखिरी बात आखिरी ना रहे तो उसका अहंकार सबसे पहले टूटता है। जो राजीव घर में करता था वही दफ्तर में भी करता था। वहां भी उसकी आदत थी लोगों को दबा कर रखना, अपनी गलती दूसरों पर डाल देना। लेकिन इस बार वहां भी कुछ बदल चुका था। एक सहयोगी ने उसके सामने अपनी बात रख दी, शांत पर स्पष्ट। राजीव भड़क गया। उसे लगा सब उसके खिलाफ हो रहे हैं। उसे समझ नहीं आया कि जो बीज उसने सालों तक बोए थे वही अब एक एक करके उग रहे हैं। वो पहली बार अकेला महसूस करने लगा, और अकेलापन अक्सर इंसान को आईना दिखाता है, वही आईना जिससे वो हमेशा भागता रहा हो। एक दिन राजीव को दफ्तर से नोटिस मिला। कारण वही था, व्यवहार, शिकायतें, लिखित सबूत। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर आकर उसने अपनी पत्नी पर चिल्लाना चाहा, पर शब्द नहीं निकले। वो बस खड़ी रही, शांत, मजबूत। उसने कहा, जो तुमने सालों दूसरों के साथ किया वही अब तुम्हारे साथ हो रहा है। उस वाक्य में बदला नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी।
राजीव को पहली बार समझ आया, जुल्म का शोर नहीं होता, उसकी गूंज होती है, और वो गूंज अब लौट चुकी थी। दफ्तर से मिले नोटिस के बाद राजीव घर में ज्यादा बोलने लगा था, पर उसकी आवाज में पहले जैसी सख्ती नहीं थी। वो हर बात पर अपनी सफाई देने लगा, जैसे कोई खुद को ही समझा रहा हो। उसकी पत्नी अब भी शांत थी, न ताना न बदला। यही बात राजीव को सबसे ज्यादा चुभ रही थी, क्योंकि वो हमेशा डर या रोष का आदी था, शांति का नहीं। रात को राजीव देर तक जागता रहा। उसे पहली बार अपनी ही बातों की गूंज सुनाई दे रही थी। वो समझ रहा था कि जो दीवार उसने दूसरों के लिए खड़ी की थी, अब वही उसे घेर रही है, और सन्नाटा कभी-कभी सबसे जोर से बोलता है। राजीव की पत्नी ने एक दिन उससे कुछ नहीं कहा, बस पुराने कागज मेज पर रख दिए, पुरानी शिकायतें, ईमेल और कुछ लिखित बयान। राजीव का चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद आया कि कैसे उसने इन बातों को हमेशा नज़रअंदाज किया था। वो बोला, ये सब कब का है? उसकी पत्नी ने शांत स्वर में कहा, जब तुम सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उस पर राजीव को एहसास हुआ, सच अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे इकट्ठा होता है, और जब सामने आता है तो भागने की कोई जगह नहीं छोड़ता। दफ्तर में जांच बैठ गई। राजीव को हर सवाल का जवाब देना पड़ा, वही सवाल जो वो सालों से दूसरों से पूछता आया था। अब कोई उससे डर नहीं रहा था, न सहकर्मी न अधिकारी। उसे पहली बार बराबरी का मतलब समझ आया। घर आकर वो कुर्सी पर बैठ गया, थका हुआ, खाली। उसकी पत्नी ने कोई आरोप नहीं लगाया, बस इतना कहा, जो तुमने दूसरों को महसूस कराया, आज तुम वही महसूस कर रहे हो। उस पल राजीव समझ गया कि ये सज़ा नहीं है, ये आईना है, और आईने से कोई नहीं बच पाता। जांच के बाद राजीव पहले जैसा नहीं रहा। वो अब बात बात पर गुस्सा नहीं करता था, बल्कि चुप रहने लगा था। पहले वो चुप्पी दूसरों पर थोपता था, अब वही चुप्पी उसके अपने भीतर बैठ गई थी। रात को वो अकेले बैठकर पुरानी बातें याद करता, किस किस को उसने छोटा महसूस कराया, किस किस की बात हंसकर टाल दी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ताकत का नशा कितना अंधा कर देता है। उसने आईने में खुद को देखा और नज़रें झुका लीं, क्योंकि अब वो किसी और से नहीं, खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। राजीव ने बहुत देर बाद अपनी पत्नी से बात की। कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं, बस एक सवाल, क्या मैं सच में इतना बुरा इंसान हूँ? उसकी पत्नी ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने कहा, तुमने कभी ये सवाल पहले नहीं पूछा। वो जवाब राजीव के लिए सबसे भारी था। उसे समझ आया, गलती मानना कहने से नहीं, समझने से शुरू होता है। उसने पहली बार मुझे माफ़ कर दो कहा। आवाज़ कांप रही थी, पर उसकी पत्नी जानती थी शब्द आसान होते हैं, बदलाव कठिन, और असली इम्तिहान अब शुरू होना था। माफ़ी के बाद भी घर में सब कुछ ठीक नहीं हो गया। उसकी पत्नी अब भी सतर्क थी, हर बात पर ध्यान देती। राजीव को ये चुभता था, पर अब वो समझ रहा था। वो जान गया था कि भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में वक्त लगता है। वो दफ्तर में भी अब अलग तरह से पेश आने लगा, सुनता था, बीच में नहीं टोकता। कुछ लोग अब भी उस पर शक करते थे। राजीव समझ चुका था ये भी उसी का फल है, क्योंकि जो किया जाता है वो सिर्फ लौटता नहीं, अपना असर भी छोड़ जाता है। राजीव ने खुद को बदलने की कोशिश शुरू की, छोटी छोटी बातों से। वो अब आदेश नहीं देता था, अनुरोध करता था। वो सुनता था, बीच में नहीं टोकता था। लेकिन बदलाव सीधे रास्ते पर नहीं चलता। कभी कभी पुरानी आदत फिर सिर उठा लेती, और तभी उसे अपनी पत्नी की खामोश नज़रें दिख जातीं। वो ना डांटती ना ताना देती, बस देखती। और वही देखना राजीव को सबसे ज्यादा भारी लगता, क्योंकि अब उसे पता था, अगर वो फिर वही बना तो इस बार कोई उसे रोकने नहीं आएगा। बदलाव का डर सज़ा से बड़ा होता है, जब इंसान खोने की कीमत समझ चुका हो। कुछ महीनों बाद राजीव का दफ्तर बदल गया। न पद, न कुर्सी, नजरिया। वो अब अपने शब्दों को तौल कर बोलता, क्योंकि उसे पता था शब्द भी जख्म देते हैं। घर में सब कुछ सामान्य लगने लगा, पर सामान्य पहले जैसा नहीं था। उसकी पत्नी अब बराबरी से बात करती थी, डर से नहीं, समझ से। राजीव ने एक दिन कहा, मुझे लगता था सब मेरे हाथ में है। उसने जवाब दिया, नहीं, सब तुम्हारी आदतों में था। उस दिन राजीव ने समझा, कर्म तुरंत नहीं, पर लौटते जरूर हैं, और जब लौटते हैं तो इंसान को खुद से मिला देते हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे कोई जीत हार नहीं दिखती, मुझे सिर्फ एक सबक दिखता है। राजीव को कोई सज़ा नहीं मिली, कोई जेल नहीं,
कोई बदनामी नहीं, उसे बस वही महसूस करना पड़ा जो उसने दूसरों को महसूस कराया था, डर, असुरक्षा और खुद से सवाल। शायद यही सबसे बड़ा न्याय है, क्योंकि कानून से पहले कर्म काम करते हैं, और कर्म कभी चिल्लाते नहीं, बस सही वक्त पर लौट आते हैं। जो किया वही लौटा। कहानी का संदेश, मॉरल। किसी को दबाकर जीना ताकत नहीं होता। कर्म अपना रास्ता जानते हैं और लौटकर वही सिखाते हैं जो हम दूसरों को सिखाते रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर आधारित होनी चाहिए।